बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ्तर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी रिलेशनशिप बिटवीन DBMS एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। व्यूअर्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन या फ्रंट एंड यूज़ होता है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है या और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, और उनके बैक एंड पे DBMS जो है ना वो काम कर रहा होता है। अब हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, DBMS में या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में और एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे देखिए व्यूअर्स, द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ आल्सो नोन एज फ्रंट एंड एंड डेटाबेस इज़ नोन एज बैक एंड। व्यूअर्स, फ्रंट एंड और बैक एंड की एग्जांपल थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूँ। आपको कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको कार का जो सब चीज़ें नज़र आ रही होती है, स्क्रीन नज़र आ रही होती है, या आपको उसका स्टीयरिंग नज़र आ रहा है, और उसके आपको पता चल रहा होता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी जो है ना कितनी स्पीड पे है। फ्यूल का आपको नज़र आ रहा होता है, या आपने ब्रेक प्रेस करनी तो उसका एक्सीलेटर होता है, रेस का एक्सीलेटर होता है, और गियर लगाने के लिए कोई एक्सीलेटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होती हैं ये आपका फ्रंट एंड होता है। अब इनके पीछे कुछ काम हो रहा था, जैसे आप रेस का एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़नी शुरू होती है, या आप ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक का एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है। ये जो बैक एंड पे जो चीज़ें काम कर रही होती हैं वो समझ लें आपकी बैक एंड होती है। इसी तरह कोई भी अच्छी ऐसी समझ लें कि मशहूर ज़माना जो वेबसाइट्स हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक उसका बैक एंड होता है। फ्रंट एंड के ऊपर आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई वेब बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है या डेस्कटॉप बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है, और बैक एंड पे आप कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ये एक डायग्राम देखें, यहाँ पे यूज़र जो है ना वो इंटरेक्ट होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ना वो कनेक्ट होती है DBMS किसी सॉफ्टवेयर के साथ, और DBMS के अंदर आपने एक डेटाबेस जो है ना वो स्टोर की होती है। तो यहाँ से यूज़र कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू DBMS को। DBMS आपकी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट से वो डाटा रिट्राइव करके DBMS को देता है, और DBMS आगे वो डाटा जो है ना ट्रांसफ़र करता है एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को, और यूज़र उस डाटे को देख रहा होता है। थोड़ी सी एग्जांपल डेफिनेशन देते हैं। देयर इज़ ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन DBMS एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। द एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस। जो यूज़र का इंटरफेस होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है। द यूज़र यूजेज दिस इंटरफेस टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस वाया DBMS। द यूज़र सेंड रिक्वेस्ट टू DBMS। DBMS receive these requests. It process the request and return the result to the application program. The user receive the result through application programs. DBMS retrieve data from database over perform other different operation on database according to the request to send the user. जैसे व्यूअर्स हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे गूगल को ओपन किया और मैंने वहाँ पे कुछ लिखता हूँ, गूगल के जो सर्च इंजन होता है उसके ये टेक्स्ट बॉक्स में तो लिखता हूँ व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये समझ लें कि मेरा एक फ्रंट एंड है या मेरी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कौन हो रहा है, वो यूज़र हो रहा है। अब यूज़र उससे क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किसके थ्रू कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू कर रहा है। अब ये जो जब आप ये क्वेश्चन इसके अंदर लिख के एंटर दबाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ यानी कि ट्रैक्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस क्वेश्चन को प्रोसेस करेगा, और डेटाबेस के अंदर जितने भी फाइल्स या आपकी रिक्वायर क्वेश्चन के अगेंस्ट जितना भी मटेरियल पड़ा होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये देखें, ये आपका व्हाट इज़ डेटाबेस आपने लिखा तो अबाउट ये देखें समथिंग, यानी कि इतने जो है ना आपके समझ लें कि वो रिकॉर्ड जो है ना वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इमेज लगा दिया है कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने पूछा, उसके बारे में सारी आपको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको शो हो जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको कहाँ पे शो हो रही होती है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम से के ऊपर ये आपको वो शो हो रही होती है, यूज़र इसको देख रहा होता है। लेकिन ये तमाम रिजल्ट कहाँ से आ रहा होता है, किसी डेटाबेस में से आ रहा होता है, और डेटाबेस में से रिजल्ट कौन लेके आता है, वो आपका DBMS लेके आता है। वो DBMS कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो SQL सर्वर हो सकता है, MS Access हो सकता है, आपका MySQL हो सकता है, Oracle हो सकता है, या DB2 हो सकता है, और उसके साथ आपका ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ना वो अट्रैक्ट होता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।